औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास यूनिट 9 जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के हवाले से बात करते हैं। और इसमें आपके पास 3 मेथड हैं बेसिकली। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है, उसके अलावा 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हम 1 बाय 1 इन मेथड को जो है वो देखेंगे इसमें। और सबसे पहली बात आपके पास कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो है क्या, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कूल बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कि थर्मल एनर्जी, ठीक है, जो कि गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब ट्रांसफ़र होती है। थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी। कि थर्मल एनर्जी जो है, हरारती जो तवानाई है, उसका गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब बहना जो है, इसको आप ट्रांसफ़र ऑफ हीट का नाम देते हैं। अब हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट के हवाले से 3 उसके मेथड हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में कंडक्शन जो है उसको आज हम डिस्कस करते हैं और बाकी आगे चल के जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले कंडक्शन, ये कंडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जाऊंगा, ये एक डायग्राम देखें कि इसमें जो तीनों मेथड है हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, उसका बताया गया है कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। और 3 डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हुए हीट जो है वो किसी भी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म के जानिब ट्रांसफर होती है। सपोज आपके पास ये फायर जो है वो जलाई गई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम पर्सनली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आग जो है कहीं पे जलाई गई है, तो अगर हम उसके ऊपर थोड़ा फासले पे जो है अपना हाथ रखें तो वहां तक हीट हमें आ रही होती है। हम अगर पास में बैठे हैं उसके, तो फिर भी हमें जो है साथ में हीट जो है वो आ रही होती है। और एक तरीका ये भी है कि अगर किसी भी सॉलिड रॉड को या सलाख को जो है वो आग में रखा गया, तो थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा एंड, वो एंड जिसको हमने अपने हाथ में लिया होता है, हाथ में पकड़ा होता है, वहां तक जो है हीट पहुंच जाती है, वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम पास में बैठे हैं यहाँ पे, तो तब भी हीट आ रही है। अगर हाथ को यहाँ पे ऊपर किया हुआ है तो यहाँ पे भी हीट पहुंच रही है। और अगर किसी रॉड को या स्लाख को जो है वो आग में रखा गया है, तो थोड़ी देर के बाद उसका वो एंड जो है वो दूसरा एंड जो है वो भी गर्म हो जाता है। तो अब हमारे पास ये 3 मेथड है कि अगर जो कंडक्शन है, कंडक्शन जो किसी भी मटेरियल में से या किसी भी चीज में से गुजर के जाना, ठीक है, हीट का, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। जिस तरह के ये मेटल्स हैं या कोई भी सॉलिड है, उसके अंदर अगर एक एंड को गर्म करें तो दूसरे एंड तक भी हीट चली जाती है। लेकिन अगर हम हाथ आग के ऊपर थोड़े फासले पे रखे हुए हैं, तो वहां तक भी हीट आ रही होती है। तो फिर ये कौन सा मेथड है, ठीक है। यहाँ पे तो कंडक्शन नहीं है, कौन सा, यहाँ पे एयर मीडियम है बीच में। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गर्म होने के बाद वो अपना गर्म होने के बाद वो ऊपर उठते हैं। एयर के, आग जब जल रही है उसके ऊपर एयर है, एयर के मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होते हैं, ठीक है। तो फायर से वो क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स हीट हासिल करने के बाद हीट अप हो जाते हैं और वो हल्के हो जाते हैं, तो फिर ऊपर के आने उठते हैं, ठीक है। तो फिर वो मेथड जो है वो हमारे पास कन्वेक्शन कहलाता है। एक तीसरा तरीका जो है कि अगर हम देखो, यहाँ पे ना ही कोई रॉड है और ना ही कोई जो है एयर मॉलिक्यूल, तो गर्म होने पे ऊपर उठते हैं। तो फिर हम आग जलाने वाली जगह पे या जहाँ पे आग जलाई जा रही है उसके पास बैठे हैं, तो वहां तक भी तो हीट आ रही है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास तो हीट जो है वो जब इस सिचुएशन के अंदर हीट जो है वो रेडिएशन की सूरत में आती है। सूरज की जो रोशनी हम तक आ रही है वो भी रेडिएशन की सूरत में हम तक पहुंच रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो रेज हैं जो हम तक आ रही होती हैं। तो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आइए जरा चल के बात करते हैं हम कंडक्शन के हवाले से कि कंडक्शन जो है वो आपके पास द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफर होने का जरिया किस वजह से, बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, यानी एटम के वाइब्रेट करने से, बाय वाइब्रेटिंग
एटम्स, एटम के वाइब्रेट करने से एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। कंडक्शन ऐसा मेथड है हीट के ट्रांसफर होने का कि जिसमें हीट जो है वो गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब ट्रांसफर होती है, लेकिन किस वजह से, या तो एटम के वाइब्रेट करने की वजह से या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब ट्रांसफर होती है। देखिए हम एग्जाम्पल की मदद से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें कोई भी मेटल स्पून है, उसको किसी भी गर्म पानी में रखा होगा तो थोड़ी देर के बाद वो भी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू मेटल स्पून। अगर हम उसकी बजाय कोई वुड या कोई कॉर्क या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो रखें आग में या उस गर्म पानी में, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो गर्म नहीं होगी। अब दोनों मटेरियल जो हैं ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, सॉलिड में उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स एंड पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, अच्छी तरह से मिले होते हैं। तो फिर आप उसके एक एंड को किसी भी सॉलिड के अंदर जब उसके एक एंड को आप गर्म करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हीट जो है वो गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आपके पास ये कोई बाल या सलाख है जिसको आपने किसी भी आग में रखा है, तो क्या होगा कि इसका ये एंड जो है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये जो दूसरा एंड है यहाँ तक भी हीट जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है। ये कोई सॉलिड बार है। अब इसमें होता ये है सॉलिड के अंदर कि जो उसका गर्म एंड है वहां से हीट एनर्जी जो है वो ठंडे एंड की जानिब ट्रांसफर होती है। और किस तरह से होती है कि वो एंड जिसको हमने आग में रखा, थोड़ी देर के बाद जब वो गर्म हो जाता है तो वो क्या करता है कि उसके जो एनर्जी हासिल करने के बाद जो वहाँ के एटम्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। सपोज आपके पास ये एक फिगर और देखिएगा कि इसका ये जो एंड है इसको हीट अप किया गया है, गर्म किया गया है यहाँ पे किसी भी फ्लेम की मदद से। जब गर्म किया जाता है तो गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब हीट जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। अब इसमें होता यह है कि इसके जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अपनी मेन पोजीशन पे। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो अपने साथ वाले एटम्स एंड पार्टिकल्स को मुंतकिल कर देते हैं। जब उन तक एनर्जी पहुंचती है हीट एनर्जी, तो फिर वो अपनी मेन पोजीशन पे उनकी जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो अपने साथ वाले एटम्स एंड पार्टिकल्स से उनका कुलयन होता है और अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो साथ वाले एटम्स एंड पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं। वो अपने साथ वाले एटम्स एंड पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी मुंतकिल करते हैं, वो उससे नेक्स्ट, वो उससे नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह से हीट जो है वो गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब जो है वो पहुंच जाती है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये हीट जो है ये कम होती जाएगी। अब यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं एक फ्लेम की मदद से किसी भी ये कोई भी सॉलिड है उसके एक एंड को गर्म किया गया तो हीट एनर्जी जो है वो गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब जो है वो ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स पहुंच जाती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है और वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में नॉन मेटल्स की निस्बत हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर होती है, इसकी क्या रीजन है? ठीक है, एक क्वेश्चन भी किया उसने। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें नॉन मेटल्स की निस्बत, मेटल्स में नॉन मेटल्स की निस्बत क्या होता है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां पे जब उनको गर्म किया जाता है उसके एक एंड को, किसी भी सॉलिड किसी भी मेटल के एक एंड को, तो वहां से हीट जो है दूसरे एंड की जानिब जल्दी पहुंचती है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस एनर्जी को कैरी करते हैं। जब एक एंड को गर्म किया गया है किसी भी मेटल के, तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, जो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं उस एंड के मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनकी भी बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या है कि वो
वहाँ पे जो मौजूद पार्टिकल्स हैं उनसे उनका कोलिजन भी बढ़ता है, लेकिन क्या है कि साथ में वो एनर्जी जो है उसको भी गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब तेजी से ट्रांसफर करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर नॉन मेटल की निस्बत जो हीट जो है वो गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब ट्रांसफर होती है तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और वो ज्यादा तेज प्रोसेस होता है हीट को ट्रांसफर करने का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज और है कि गुड कंडक्टर्स, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। क्यों? सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट कंडक्ट इजीली, ऐसी सब्सटेंसेस जो हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट करती हैं जैसा कि मेटल्स हैं, तो इनको हम गुड कंडक्टर्स भी कहते हैं। और बैड कंडक्टर्स आपके पास कौन कौन से होती हैं, जैसा कि वुड, कॉर्क, कॉटन, ग्लास, वूल, या ऐसी चीजें जो हैं ये बैड कंडक्टर्स भी होती हैं। यानी वो सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली, ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें से हीट जो है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं होती, उनको आप जो है वो क्या नाम देते हैं? बैड कंडक्टर्स। वुड, कॉर्क, कॉटन, ग्लास एंड वूल। तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास एक फिगर है जिसमें ये मेटल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे कि ये मेटल है, और उसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, उसके अलावा पॉजिटिव आयन भी मौजूद हैं। तो किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली वहाँ पे मेटल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब उसके एक एंड को गर्म किया जाता है किसी मेटल के, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, और ये गर्म एंड से ठंडे एंड की जानिब जो है हीट को कैरी करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा कि इसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और लॉन्ग जो है वो कैसे बनते हैं, जरा ध्यान से, कि आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, या राइट द नेम ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये आया हुआ भी है क्वेश्चन ऐसे ही कि आपने सिर्फ इनके नेम लिखने होते हैं शॉर्ट में, ट्रांसफर ऑफ हीट की डेफिनेशन लिखनी होती है। उसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन कंडक्शन, ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है शॉर्ट में आई हुई है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन मेटल्स नॉन मेटल्स की निस्बत मेटल्स में जो हीट है वो जल्दी ट्रांसफर होती है, वाई, ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एज कंपेयर टू मैटर एटम्स वो ज़्यादा जो है अपना जल्दी ट्रांसफर करते हैं हीट को, और नॉन मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपनी ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और हीट जो है उसको आगे मुंतकिल करते हैं। उसके अलावा आपसे बैड कंडक्टर और जो है गुड कंडक्टर्स के हवाले से भी कंपैरिजन या डिफरेंस इनका जो है पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास एग्जांपल के साथ बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर कंडक्शन आता है तो फिर आप डेफिनेशन और उसके अलावा उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन और ये दो जो फिगर है ये इसमें साथ में बना के आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चल के सेकंड जो मेथड है इसका कन्वेक्शन, ठीक है, कि जिसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, कन्वेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे, डिटेल से देखेंगे और इसके यूजेस ऑफ एयर करंट्स, ठीक है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के हवाले से भी पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।